हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की बुक 11th की बुक के एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमारा? कहता है निम्नलिखित में से कौन समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। यानी हमको कुछ कथन दिए गए हैं और बताना है कि वो कथन समुच्चय हैं या फिर नहीं हैं। तो इनको बताएंगे, लेकिन हम उससे पहले समझेंगे समुच्चय होता क्या है। तो समुच्चय किसी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अगर किसी वस्तु का सुपरिभाषित संग्रह है तो उसको समुच्चय कहेंगे। अगर आसान भाषा में समझें इसी बात को तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई प्रश्न अगर पूछा जाए और उसका उत्तर सभी लोग एक जैसा दें तो ही वो सही हो, तो वो एक प्रकार का समुच्चय है। अगर किसी प्रश्न के उत्तर अलग अलग लोग अलग अलग उत्तर दें, है ना, यानी भिन्न भिन्न लोग अलग अलग प्रकार का अपने अपने हिसाब से उत्तर दें और फिर भी वो उत्तर सही हो, तो फिर वो समुच्चय नहीं होता है ना। यानी जिसमें मत न मिले वो समुच्चय नहीं होता है। जिसमें मत एक जैसा हो कि हाँ सभी लोग कहें कि नहीं इसका सही आंसर यही है, और उसमें जिसमें मत ना मिले फिर भी वो सही हो, है ना। मत ना मिले और फिर भी सही हो। मत मिलने के नहीं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि छिपकली खतरनाक है, कुछ लोग कह रहे हैं शेर ज़्यादा खतरनाक होता है। भाई जो जिससे डरता है उसके लिए खतरनाक वो होता है ना। तो उनके हिसाब से वो सही, उनके हिसाब से वो सही, तो फिर वो समुच्चय नहीं होगा। आशा करता हूँ कि आपने समझा होगा समुच्चय क्या होता है। बाकी इस क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे तो विस्तार से समझ सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए फटाफट शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला सवाल है, कह रहा जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह बताना है। यानी जो महीने, ऐसे महीने जिनका नाम जे से प्रारंभ होता है, तो बताइए कौन सा प्रारंभ होता है। किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे क्या बताएगा वो? जनवरी बताएगा। क्या बताएगा? जनवरी। जनवरी के बाद फिर क्या बताएगा? जून बताएगा। क्या बताएगा? जून। जून के बाद क्या बताएगा? जुलाई बताएगा। इसके अलावा और कोई महीना होता है क्या जो जे से प्रारंभ हो? आप कहेंगे नहीं। ये प्रश्न किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए तो क्या बताएगा? जनवरी, जून और जुलाई। इसके अलावा कोई नहीं बता सकता, है ना, क्योंकि कोई होता ही नहीं। तो ये एक प्रकार का ये संग्रह जो है, तो ये संग्रह क्या है? समुच्चय। तो क्या कहेंगे कि यह एक सुपरिभाषित संग्रह है। सुपरिभाषित कैसे पता चल गया? क्योंकि किसी से भी पूछेंगे यही उत्तर मिलेगा, सुपरिभाषित है। यह एक सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए समुच्चय है। इसलिए क्या है? समुच्चय है। इसी प्रकार से आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा कहते हैं भारत के सबसे अधिक 10 प्रतिभाशाली लेखकों के नाम। अब भारत में 10 ही लेखक तो हुए नहीं हैं, भारत में बहुत सारे लेखक हुए हैं, है ना। तो किसी को कविताएं पसंद हैं तो कविता के लेखक को कहेगा कि वो सर्वश्रेष्ठ है। किसी को विज्ञान की भाषा पसंद है तो वैज्ञानिकों की लिखी पुस्तकों को कहेगा कि वही सर्वश्रेष्ठ है। जिसको गणित पसंद है, गणित की लिखी पुस्तकों के लेखकों को कहेगा वो सर्वश्रेष्ठ है। पर अपने अपने हिसाब से सभी लोग सही कह रहे हैं, है ना, गलत कोई भी नहीं कह रहा है। तो ये एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए समुच्चय नहीं होगा। तो यहाँ पर ऐसा ही लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ऐसे ही लिख देंगे, यह एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। संग्रह नहीं है, इसलिए यह समुच्चय भी नहीं है। इसलिए यह समुच्चय नहीं है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। यानी विश्व के जो सबसे श्रेष्ठ 11 बल्लेबाज हैं उनका। अब विश्व में किसी व्यक्ति को बॉलिंग पसंद है तो बॉलर को बताएगा कि नहीं, बल्लेबाजों की बात करी जा रही, तो यहाँ पर बल्लेबाजों की बात करेंगे हम। तो कह रहा विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो 11 बल्लेबाज, विश्व में तो बहुत सारे बल्लेबाज हैं, है ना। किसी को कोई बल्लेबाज पसंद है, किसी को कोई दूसरा बल्लेबाज पसंद है। कोई इंडिया का व्यक्ति है तो इंडिया भारतीय बल्लेबाज को कह रहा है कि हमारे लिए वो पसंद है। कोई बाहर का व्यक्ति है ना,
फॉरेन का व्यक्ति है, किसी दूसरे देश का व्यक्ति है, तो अपने देश के व्यक्ति को कहेगा कि वो बल्लेबाज अच्छा है, हमारे देश का बल्लेबाज। यानी इस पर और प्रत्येक व्यक्ति अपने हिसाब से सही बता रहा है, क्योंकि बल्लेबाज जो भी होता है कभी ना कभी अच्छा प्रदर्शन तो उसने किया ही होगा, तभी तो किसी का फेवरेट हो पाया हो। तो यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, क्योंकि सबके पूछने पर प्रश्न का उत्तर बदल जा रहा है और सबका उनके हिसाब से, अपने हिसाब से उत्तर उनका सही भी है। तो हम यह क्या कहेंगे कि यह एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। यह एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए यह समुच्चय भी नहीं है। यह नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। यानी अगर आप किसी कक्षा में पढ़ते हैं, आप 11th में पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि आपसे पूछा जाएगा कि आपकी कक्षा में कितने बालक हैं, या फिर पूछा जाएगा सभी बालकों का नाम बताओ। चूँकि आपकी कक्षा है, आपका क्लासरूम है, आप प्रत्येक दिन स्कूल जाते हैं, तो आप या आपकी कक्षा किसी भी बालक से पूछा जाएगी तो सभी बच्चे सेम ही बताएंगे, है ना। आप कहेंगे किसी दूसरे व्यक्ति से, तो उसकी कक्षा के बारे में पूछा जाएगा। किसी दूसरे स्कूल का अगर बच्चा है तो उसकी कक्षा के बारे में पूछा जाएगा तो दूसरे प्रकार से बताएगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपकी कक्षा में कौन कौन से बालक हैं, तो आप सबका नाम बता ही देंगे, है ना। आपकी कक्षा के ही किसी अन्य बालक से पूछा जाएगा तो भी सभी बालकों का नाम बता देगा, और वही बालकों का नाम बताएगा जो आप बताएंगे, क्योंकि कक्षा में तो वही बालक हैं, बदलेंगे थोड़ी ना। तो इस प्रकार से यह एक सुपरिभाषित संग्रह है। तो सुपरिभाषित संग्रह तो समुच्चय भी है। क्या कहेंगे, यह एक सुपरिभाषित संग्रह है। इसलिए यह समुच्चय है। जो सुपरिभाषित संग्रह होता है वो क्या होता है, समुच्चय होता है, इसलिए यह समुच्चय है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अब 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं को लिखना है। प्राकृतिक संख्याओं किससे प्रदर्शित किया जाता है, n से। तो कैसे लिखेंगे, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 ऐसे ही लिखते जाएंगे। और किससे, 100 से कम लिखना है, मतलब कहाँ तक लिखेंगे, 99 तक, है ना। अब ये प्रश्न किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं बताओ, तो 1 से शुरू करेगा, 99 तक ही बताएगा, क्योंकि 100 से कम बताना है और शुरू 1 से ही होती हैं प्राकृतिक संख्या। तो किसी भी से पूछें यही आंसर देगा, यानी सुपरिभाषित संग्रह है। तो क्या कहेंगे, यह सुपरिभाषित संग्रह, इसलिए समुच्चय है। ये लिखने का एक तरीका है ना, यह सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए समुच्चय है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब लेखक प्रेमचंद जी ने कई उपन्यास लिखे हैं, है ना। तो अगर किसी से पूछा जाएगा कि प्रेमचंद के लेखक उपन्यासों के नाम बताइए, अगर वो जानता है, तो जो भी जानता होगा, तो उन्होंने तो उपन्यास जो भी लिखे हैं तो एक निश्चित उनकी सीमा है, तो सभी उपन्यासों का संग्रह बताना है, तो उनके उपन्यासों का नाम बताना है। तो जिसको भी मालूम होगा सेम बताएगा, यानी एक सुपरिभाषित संग्रह है ना। तो यह एक लिखेंगे, यह सुपरिभाषित है। कैसा है, सुपरिभाषित है, इसलिए समुच्चय है। समुच्चय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेट, इसलिए समुच्चय है। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कहता है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांक लिखना है। अब समपूर्णांक लिखना है तो चलो पूर्णांक, समपूर्णांक कौन कौन से होते हैं, आपको 2 4 6 8 ऐसे बढ़ता जाएगा, है ना।
और समपूर्णांक कितने होते हैं, इनफाइनाइट तक हो जाएगा, है ना। तो किसी से भी अगर हम पूछें कि समपूर्णांक बताओ तो यही बताएगा कि दूसरे को ही बताएगा, दूसरे नहीं बताएगा, क्योंकि एंड सो ऑन द सभी बताना है, शुरू से शुरू करना है, अंत तक जाना है। अब अंत तो कुछ इसका होता नहीं, तुम डॉट डॉट लगा देंगे, है ना, लेकिन शुरू करेगा तो ऐसे ही तो बढ़ता जाएगा वो। तो ये एक सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है तो समुच्चय है, क्या कहेंगे, यह सुपरिभाषित है। इसलिए समुच्चय है, क्या है, समुच्चय। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब इस अध्याय मतलब जो हम सेट पढ़ रहे हैं, समुच्चय जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं सबका संग्रह। तो आप बुक खोल लीजिए, सभी लोग एक जैसा ही बताएंगे, जो भी संग्रह होगा प्रश्नों का, यानी जो भी प्रश्न दिए गए होंगे। तो ये सुपरिभाषित है, क्या कहेंगे, यह सुपरिभाषित, ये सुपरिभाषित है, इसलिए समुच्चय है, इसलिए क्या है, समुच्चय, समुच्चय है। ये हमने 8 नंबर पढ़ा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 फिर विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो किसी व्यक्ति कोई है तो छिपकली से ही डर जाता है ना, और कोई छिपकली से नहीं डरता है, वो कहता है छिपकली खतरनाक नहीं होती, शेर खतरनाक होता है। तो जो छिपकली से डर रहा है वो कह रहा है छिपकली खतरनाक होती है, और दोनों अपने अपने हिसाब से सही बता रहे हैं, क्योंकि जिसको जिससे डर लगेगा वही उसके लिए खतरनाक होगा, है ना। तो यानी अलग अलग व्यक्तियों से पूछने पर अलग अलग अर्थ इसका आंसर प्राप्त होगा, और सभी अपनी जगह पर सही होंगे। तो अब इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सुपरिभाषित है या फिर नहीं, और अगर सुपरिभाषित है या नहीं जैसा भी है, उसके बाद ये भी बताइए कि समुच्चय है या नहीं। तो थैंक यू।